अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर जो बात होगी वो है डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव हम किस तरह से मालूम करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव किसके बराबर होते हैं, इन्हें मालूम कैसे किया जाता है, इनके डेरिवेटिव्स की जो बेसिक है वो हम कैसे मालूम करते हैं, ये सारी बातें सीखती हैं आपने इसी वीडियो के अंदर। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मैंने लिखा हमारा आज का टॉपिक। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। इसी तरह से एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए रेज टू पावर एक्स, और ए रेज टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए के बराबर होता है। मतलब इसमें एक्सपोनेंशियल जो ई वाला है यानी नेचुरल लॉग वाला ई, इसकी ई रेज टू पावर एक्स जो है वो ई रेज टू पावर एक्स के बराबर ही रहता है। ये कैसे रहता है ये हम अभी प्रूव करेंगे। और इसी तरह से ए रेज टू पावर एक्स भी आता है और साथ में लॉग ए आ जाता है। चलिए जी हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। आपको सबसे पहले बाय द डेफिनेशन इसे सॉल्व करना होगा, और डेफिनेशन की मदद से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम y को लिखा करते हैं y प्लस डेल वाई और x को लिखा करते हैं x प्लस डेल एक्स। ये जो चेंजिंग है ये चेंजिंग आया करती है जो आपके मतलब वेरिएबल्स हैं उनमें। जैसे इसमें x और y वेरिएबल है, इसमें ये चेंजिंग आया करती है। आप डेल y को रहने देंगे इधर ही, और e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर डेल x, आप इसको ना तोड़ के यूँ लिख सकते हैं। ये मैंने इसको अलग अलग करके तोड़ लिखा, या हम इसे तोड़ के लिखना भी कहते हैं। आप ये y उठाएं इस तरफ ले आएँ तो ये बनेगा माइनस y। अब आप क्या करेंगे जनाब, y की जगह पर y की वैल्यू लगा देंगे। e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर डेल x वैसे रहा, और y की जगह लिखा तो e रेज टू पावर x आया। आप इधर से इन दोनों में से आपने e रेज टू पावर x कॉमन ले लेना है, तो बाकी आपके पास बचेगा e रेज टू पावर डेल x और माइनस 1, ये आपके पास बचा। अच्छा, इधर से ना डेल y इधर से आ रहा है। इससे आगे हमें क्या करना होता है, अगर आपको याद हो कि अप्लाई दी लिमिट, हमें लिमिट अप्लाई करना होती है, जिसे हम लिखते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, और हम डेल एक्स से डिवाइड किया करते हैं। हमने बोथ साइड लिमिट अप्लाई करनी है और डेल एक्स से डिवाइड करना है। तो चलिए फिर हम इसको देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लीजिए जी, तो अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, जब मैंने ना इस फंक्शन के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की, मतलब ये यू बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ आ जाएगा e रेज टू पावर x, और ये जो e की पावर यहाँ पे देखें e रेज टू पावर डेल x माइनस 1 है ना, हमने ये जो डेल x डिवाइड किया ना इस तरफ, इधर भी हमने करना है, वो मैं इसके नीचे लिखूँगा। मतलब मैं इसे यूँ लिखने वाला हूँ कि e रेज टू पावर डेल x माइनस 1 बाय डेल x। ये जी ये मैंने बना लिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो बराबर हो जाया करता है डी वाई बाई डी एक्स के, और इसमें आप लिमिट अप्लाई करें इन दोनों फंक्शंस पर, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और e रेज टू पावर x, और यहाँ हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो e रेज टू पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। जनाब यहाँ आपको ना कुछ बातें हैं जो याद रखनी हैं, जो हम पढ़ चुके हैं और आपको वो याद रखनी है। वो क्या है, वो ये है कि जब हम ना लिमिट लिखा करते हैं कि x अप्रोचेस टू डेल x अप्रोचेस टू ज़ीरो e रेज टू पावर x, तो ये बराबर होता है e रेज टू पावर x के। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया जी।
ये हमने छोटा सा डिडक्शन है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में की थी। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है इधर वाला, इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर h माइनस 1 बाय h हो तो ये इक्वल टू 1 होता है। आपको ना ये दो फार्मूले याद रखने हैं, ये दोनों इन दोनों पे अप्लाई होंगे। जब ये दोनों इन दोनों पे अप्लाई होने वाले हैं ना, तो माय डियर ये देखें, इधर हो गया हमारा dy बाय dx, और ये जब इस पे अप्लाई हो गया तो क्या बचा? e रेज टू पावर x बच गया। और जब इस पे अप्लाई हो गया ये फार्मूला, ये देखें ना h है, यहाँ h की जगह डेल x है, ये डेल x है, और ये डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, मतलब जहाँ h अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है वहाँ डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारा भी इस फार्मूले की रूह से 1 के बराबर होगा। तो आपने लिखा dy बाय dx बराबर किसके हो गया जी? ये बराबर हो गया है e रेज टू पावर x के। और यही हमारा प्रूफ था जो हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हम करने वाले हैं ये दूसरा प्रूफ। अब ये वाला प्रूफ भी आप देखेंगे अभी मेरे साथ रहते हुए, कहीं नहीं जाएंगे आप मेरे प्यारों। अब आपके पास है इसका दूसरा पार्ट जो कि a रेज टू पावर x को हम प्रूव करने वाले हैं a रेज टू पावर x log a के बराबर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे गौर से सुनेंगे और रहेंगे मेरे साथ तो ये आपको समझ आ जाएगी। हम इसे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन। आपको मालूम है ना, हम एक ही मेथड रखे हुए हैं, बाय दी डेफिनेशन। डेफिनेशन की मदद से, और डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, हम y की जगह लिखते हैं y प्लस डेल वाई, और x की जगह लिखते हैं x प्लस डेल x। जैसे हमने e की पावर में लिखा था वैसे हमने a की पावर वाले में भी लिखा। हम डेल y को इधर ही रहने देंगे और a की पावर x प्लस डेल x लिखेंगे, और माइनस हम y कर देंगे, ये y उठा के इधर ले आएंगे। जनाब आप क्या करेंगे कि a रेज टू पावर x अलग करेंगे, a रेज टू पावर डेल x भी अलग करेंगे, और माइनस a रेज टू पावर x कर देंगे आप। सेम वही प्रोसीजर, आपको इसमें से भी a रेज टू पावर x कॉमन लेना है, a रेज टू पावर डेल x माइनस 1 आपके पास बचेगा। इधर आपके पास है डेल y, और अब देखें माय डियर, अब आप क्या करने वाले हैं, लिखेंगे अप्लाई द लिमिट। लिमिट अप्लाई करनी हमने डेल x अप्रोच टू 0 एंड, और डिवाइड करना है हमने एंड डिवाइडिंग बाय डेल x। लिमिट हमने अप्लाई कर दी, डेल x से हमने डिवाइड कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, यू लिखेंगे आप, और डेल y बाय डेल x इक्वल के इस तरफ, यहाँ इस डेल x के साथ मैंने लिमिट अप्लाई की, डेल x से डिवाइड कर दिया। अब आप इस तरफ भी करने वाले हैं यही काम, लिमिट लिखेंगे डेल x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा a रेज टू पावर डेल x और माइनस 1, और जो हमने डिवाइड किया वो डेल x आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गई यहाँ तक। हम चलते हैं आगे, और इससे आगे आप क्या करने वाले हैं जी, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला माय डियर, ये हो जाएगा dy बाई dx। चलिए जी अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं इसको। इसे तो हमने बना लिया dy बाई dx, अब रहेगी इधर वाली बारी। अब हमने लिखना है लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x, फिर हमने लिखना है लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 और a रेज टू पावर डेल x माइनस 1 बाय डेल x, ये हमने लिख लिया। हाँ जी, तो अब हमारे पास है यहाँ पर a रेज टू पावर डेल x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर x होता है, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर h माइनस 1 ओवर h, ये बराबर होता है log e a के। ये भी एक प्रूफ है जो आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं इसी सेकंड ईयर की बुक में, और ये हम log a के बराबर इसे कर देते हैं। हमने यही दोनों फार्मूले जो है ना इस पे अप्लाई करने हैं। अब अप्लाई कैसे होंगे, आप इधर से तो आ रहा है dy बाई dx, वो लिखें,
और इधर ये सारा इस फार्मूले की मदद से हमें पता चला ये a की पावर x के बराबर है, और ये वाला सारा किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास log a के। ठीक हो गया। ये आप देखें, इस फार्मूले को इसके साथ कंपेयर कर लें और इस फार्मूले को इसके साथ कंपेयर करें, तो फिर a रेज़ टू पावर x log a आपके पास बचता है, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ। माय डियर, अब हम करेंगे अपने इन्हीं फार्मूलों को जो हम प्रूव कर चुके हैं, इनको अप्लाई करना सीखेंगे कि इनको अप्लाई हम कैसे करेंगे। हमारे पास है एक एग्जांपल जिसमें y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। अब यहाँ ई रेज़ टू पावर x नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक और फंक्शन है। अब शुरू वैसे ही करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट करना है। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। मतलब आप इसे लिखेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपको फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। हमने कि यहाँ पे क्या किया, पहले इस ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया, ये वैसे आ गया, और अब क्योंकि ये x नहीं है, x की जगह पर एक अलग से फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका हमें फर्दर डेरिवेटिव करना होता है। वो ये फर्दर डेरिवेटिव की फॉर्म में मैंने लिखा, और अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे हो गया ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 2x, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो ये है इसका आंसर। इसका दूसरा पार्ट भी है, अभी हम वो करते हैं जी। तो माय डियर, y जो है ना a रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट x के इक्वल है। ये इसकी सेकंड एग्जांपल होगी जिसे हम अभी करने वाले हैं। अब इससे पहले जो हम कर चुके हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था a की पावर में। अब ये a की पावर, ये भी एक्सपोनेंशियल है लेकिन ये a की पावर में है। तो अब हम लिखेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा जी, dy बाय dx होगा, और a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू पावर x, और अब इसका a रेज़ टू पावर x और फर्दर क्या होता है, log a होता है। अब क्योंकि ये x नहीं है इसलिए इसका फर्दर डेरिवेटिव आपको लेना होगा। यूँ ये देखिए जी, a की पावर x का हम डेरिवेटिव अभी कर चुके हैं। इसी वीडियो के अंदर आप जब सेकंड वाला थ्योरम देखेंगे तो वो a की पावर x log a के बराबर होता है। मैंने वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब बारी आ गई इसकी कि इस x के रूट का फर्दर डेरिवेटिव आपको लेना है। उसके लिए आप इसे क्या लिखेंगे, a रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट x, फिर लिखेंगे log a, 1/2 कर देंगे साथ मल्टीप्लाई, और इस पावर में से यानी 1/2 में से आपने 1 माइनस करना है। आप लिखेंगे a रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट x है, फिर आप लिखेंगे log a है, और अब आप लिखेंगे 1/2 x रेज़ टू पावर माइनस 1/2। आप लिखेंगे स्क्वायर रूट x, आप लिखेंगे log a, और आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट x। जब हम इस नेगेटिव को डिवीजन में लाएंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट x के बराबर हो जाएगा। माय डियर, यहाँ पे ना y a रेज़ टू पावर x हमें गिवन है, और वो कहता है ये विद रिस्पेक्ट टू x आप इसे सॉल्व करें। इसी क्वेश्चन को हम अभी पहले कर चुके हैं कि हमने उसे सॉल्व किया था विद रिस्पेक्ट टू बाय द डेफिनेशन। ये बाय द डेफिनेशन ही हल कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है a रेज़ टू पावर x जिसका डेरिवेटिव हमने निकाला था a रेज़ टू पावर x log a। लेकिन अब हम जो इसको करने वाले हैं वो पावर रूल की मदद से, यानी डायरेक्ट रूल्स की मदद से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है। वो रूल क्या है, वो ये है कि y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर log a की x हम इसे लिख सकते हैं। मतलब e और log ये दोनों लिखे जा सकते हैं, ये दोनों आपस में कट जाया करते हैं, लेकिन हमने इसे लिखा, इसकी रीज़न है कि अब हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे y ई रेज़ टू पावर। अब देखें ना, जो पावर होती है ना, आपको अगर याद हो log m रेज़ टू पावर n हो तो फिर n हम साथ मल्टीप्लाई करते हैं और log m लिख दिया करते हैं। ये log का रूल है,
ठीक हो गया जी। लॉ का रूल है कि जो पावर होती है वो 7 मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ये जो पावर x है ना ये होगी 7 मल्टीप्लाई, तो हम इसे x log a लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो log a है ना ये है कांस्टेंट नंबर और x जो है वो वेरिएबल है, आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, e की x का डेरिवेटिव होता है e की x, और ये log a वैसे का वैसे रहेगा। आपको फर्दर जो डेरिवेटिव लेना है वो जो x की जगह है उसका लेना है, मतलब x log a का आपको फर्दर डेरिवेटिव लेना है। अब जनाब ये जो है ना e रेज टू पावर x log a ये रहा वैसे ही, और ये जो x log a है इसमें x का डेरिवेटिव बनेगा 1 और log a आपका रहेगा वैसे का वैसे ही। अब आप क्या करेंगे, ये जो x log a है, x log a ये कहाँ से मिला था, ये आपको यहाँ से मिला था। ये देखिए x log a, ठीक है, ये किसके बराबर था, ये बराबर था x के। इस x से हमने log a की x बनाया और इस x की जगह पे हम अगर ये पुट कर दें तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा, ये सारे का सारा ये सारे का सारा दिख रहे हैं, ये सारा कैसे बना था, ये सारा a की x के बराबर है। इस a की x की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह तो आप लगाएं a की x और यहाँ पे आप लगा दें log a, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सारा ख़त्म हो गया, और यही इसका खूबसूरत सा आंसर है। आज की वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद नहीं आई, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई भी मसला है, आपके कमेंट जो है वो हमें बताएंगे कि हमारा काम ये कैसा था, हमें हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी पसंद आई, कितनी समझ आई है आपको, ये सारी बातें। तो हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कराते रहें। मिलेंगे फिर हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।